हर हर महादेव दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल एनर्जी विद सनातन में। आज हम बात करेंगे क्या ये संभव है कि जो हम सोचें वैसा ही हमारे साथ होने लगे, हम जो चाहें वो सब हमारी चाहतें पूरी होने लगे। बिल्कुल यह सत्य है। आपने देखा होगा कि जो भी हम कार्य करते हैं सबसे पहले विचार आता है, उसके बाद हम कार्य करते हैं। तो हमारा जो मन है इसमें विचार चलते रहते हैं। तो कौन सा विचार ऐसा है कि वो पूरे हो जाते हैं और कुछ पूरे नहीं हो पाते, इसका कारण क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मन कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार के मन होते हैं: चेतन मन, अवचेतन मन और स्थिर मन। आप कोई भी नया गेम खेलते हैं या आप कोई नया कार्य करते हैं, शुरुआत में आप उस पर बहुत फोकस करते हैं। धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है और कुछ समय बाद ऐसा लगने लगता है कि ये अपने आप हो रहा है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही कार्य करता है यह विज्ञान कि आप जो सोचेंगे वो अपने आप होने लगेगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यह कैसे होता है? आप कोई विचार करते हैं और उस विचार को लगातार करते हैं तो वो विचार पहले तो आपका चेतन मन सोचता है। चेतन मतलब जो बाहरी मन है, जिसमें हम रोज़ के विचार करते हैं, बातें करते हैं, ये सोचते हैं, कुछ भी चीज़ें करते हैं। जब आप कोई विचार बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो वो हमारा अवचेतन मन में जाके एक रेखा बनाता है। और जब वो विचार अवचेतन मन में जाके रेखांकित हो जाता है तो वो घटनाएं हमारे साथ होने लगती हैं। वैसी ही घटनाएं हमारे सामने दृष्टिगोचर होती हैं और वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। तो इसलिए आप जो जीवन में बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके बारे में विचार करिए, रोज़ करिए और फिर देखिए जादुई तरीके से ये काम करेगा। इसी को पाश्चात्य संस्कृति ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जो हम आप लोग भगवान की उपासना करते हैं, मांगते रहते हैं, आपको किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं ही, आपको परमात्मा ने वो शक्ति दे रखी है। एक सुनार का जब बच्चा पैदा होता है तो सुनार क्या करता है, उस बच्चे के लिए सोने के कड़े, कंगन, आभूषण ये सब पहले से बना के रखता है ना, क्योंकि वो सुनार है, उसके पास धन संपत्ति वैभव है। तो वो पहले से ही, उसके पैदा होने से पहले से ही सारी व्यवस्था करके रखता है। तो इसी प्रकार वो जो शक्ति ने हमें प्रकट किया है, हमें जन्म दिया है, उसने हमारे साथ वो शक्ति पहले से ही दे रखी है। बस आपको उसे जागृत करने की आवश्यकता है। जिस दिन वो शक्ति को आप जागृत कर लोगे, आप सब कुछ पालोगे। तो प्रश्न कईयों का अब यहाँ पर यह उठेगा, तो फिर भगवान की भक्ति की क्या आवश्यकता है जब सब कुछ हम खुद से ही प्राप्त कर सकते हैं? अगर इसमें किसी की जानकारी चाहिए और डाउट हो तो कमेंट में बताना, मैं उस पर एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा कि जब हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं खुद की मन की शक्ति से, तो परमात्मा की आवश्यकता क्या है, उसकी उपासना क्यों करें। तो ये है कि आप कोई भी चीज़, साइंस भी कहता है कि बिना कारण कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। बाहर की जो इंद्रियां हैं, हाथ पैर, ठीक है, ये सब चीज़ें हम जब चाहते हैं तो हिलती हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपका हृदय, आपकी किडनी 24 घंटे काम कर रही है, आपकी आँखों की पुतलियाँ, आप चाहते हो ये ऊपर नीचे हों, ये अपने आप हो रही हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये सब होता है अवचेतन मन से। जी हाँ, अवचेतन मन जो हमारी आंतरिक इंद्रियों को जो है संभालता है और चेतन मन हमारी बाह्य इंद्रियों को संभालता है। तो चेतन मन में जब हम किसी चीज़ का प्रयास लगातार करते हैं, लगातार किसी चीज़ को करते हैं या लगातार कोई विचार हम करते हैं, तो वो हमारे सामने घटित होने लगते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप समृद्धशाली बने, आपके पास ऐश्वर्य हो, आपके पास बहुत पैसा हो, धन हो, तो आप ऐसे ही विचार कीजिए। आपने देखा होगा, आप कभी प्रयास करिए कि 1 घंटा आप अच्छा ही सोचें, मतलब अपने बारे में, दूसरे की तो छोड़ो, दूसरे की तो सोचना बहुत मुश्किल है, पर अपने बारे में हम अच्छा सोचें कि मैं समृद्धशाली हो रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, मेरे अंदर भगवान की कृपा बरस रही है, मेरे अंदर उस शक्ति का आगमन हो रहा है। क्या हम 1 घंटा लगातार भी ये सोच सकते हैं? नहीं। बीच में कहीं ना कहीं हमें वो दुख वाले विचार, इन सब चीज़ें आने लगती हैं। इसीलिए हमारे साथ वो चीज़ें नहीं होती जो हम कभी कभार सोच लेते हैं। तो इसलिए रोज़ सुबह शाम उन विचारों को रिपीट करिए, उनको सोचिए जो आप होना चाहते हैं,
जो आप बनना चाहते हैं। और फिर देखिए, जब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को इसका सिग्नल भेजेगा, उसके बाद ये चीज़ें होने लगेंगी। फिर मिलते हैं किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।